राजा शिखामील बराला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के अंतर्गत जेडीए में बढ़ते भूमाफिया और अवैध कॉलोनियों और कब्जों के बाबत बोलने का मौका दिया, उसके लिए आभार। हाल ही में जेडीए अपना क्षेत्रीय विस्तार करते हुए 3000 वर्ग किलोमीटर से अपना जो दायरा है वो 6000 वर्ग किलोमीटर कर लिया। पर आम जन का जो दुख है वो ये है कि पहले ही हम लोग सभी जो भी जेडीए में आते थे वो लोग मूलभूत विकास से वंचित रहे, और दूसरी ओर अब जब ये विस्तार का नोटिफिकेशन आया है, ज़मीनों पर खेती जो खेत हैं उनमें सड़कें बिछ रही हैं, कृषि भूमियों के बिना कन्वर्जन्स के, बिना स्वीकृत मास्टर प्लान के, बिना आवश्यक अनुमतियों के प्लॉट काटे जा रहे हैं, ज़मीन बेची जा रही है। और आप हमारे चोमू में अगर देखें, मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहूँगी, चोमू में देखें तो सीकर रोड, वीर हनुमान जी रोड, सामोद, मोरीजा और बहुत सारे गाँव में अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये नियमित हो जाएंगे। लोग अपनी पूरी जो खून पसीने से कमाई हुई पूंजी है वो उसमें लगा देते हैं, बाद में अपने जो कनेक्शंस, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन के लिए भी वो चक्कर काटते रहते हैं। तो ऐसे में मंत्री महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि हमारे वहाँ रानी बांध और उसका जो बहाव क्षेत्र है उसमें अतिक्रमण हो गया, तो आप अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि कम से कम अतिक्रमण ना हटाएं, तो वहाँ का जाके सीमांकन करें ताकि असली जो स्थितियाँ हैं उससे वो लोग रूबरू हो सकें। दूसरी बात, वहाँ पर हमारे चोमू में भूमाफिया और राजनीतिक संरक्षण का इतना खतरनाक वहाँ पर गठजोड़ हो रखा है कि लोगों को पूरी अनुमति है कि आप अपना हिस्सा एक राजनीतिक संरक्षण देने वाले व्यक्ति या उनके एजेंट तक पहुँचाओ और अवैध कॉलोनियाँ काटो, अवैध प्लॉट काटो। जो मास्टर प्लान में जहाँ पे बस स्टैंड्स हैं, सेक्टर रोड्स हैं, वहाँ पर आप निर्माण करो, पर जो गठजोड़ है इसको तोड़ना होगा। और ये जो सरकार की अभी स्थितियाँ हैं, तो अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूँगी ये राम राज्य जैसी नहीं है। चोमू में आप आकर स्थितियाँ अगर भूमाफिया की देखें तो रावण राज जैसी स्थिति हो रखी है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो भी अवैध अतिक्रमण हैं, कॉलोनियाँ हैं, उनको चिन्हित किया जाए और तुरंत प्रभाव से उन पर रोक लगाई जाए। सिर्फ एक पीला पंजा जाता है, फॉर्मेलिटी की कार्रवाई होती है, अखबार में बड़ी सी खबर छपती है और स्थितियाँ 10 दिन बाद वैसी की वैसी रहती हैं। इससे आम जन को ना तो विकास मिल पा रहा है, ना उनको अधिकार मिल पा रहा है। तो मैं आग्रह करती हूँ मंत्री महोदय से और विश्वास रखती हूँ कि आप ज़रूर